इसी तरीके से लॉस होता जाएगा तो उसका हम 1% लेंगे। तो इस तरीके से अगर 100 ट्रेड्स भी हम लॉस में जाते हैं तो हमारा अकाउंट वॉश नहीं होगा, हमारे अकाउंट में इक्विटी रहेगी। ये चीज ये चीज मैं आप सबको समझाना चाह रहा हूँ यार। 1%, $1000 पे अगर आप लॉस लगाते हो ना, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए हुए हैं मार्केट में, नुकसान करते हैं चले जाते हैं यार। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अगर लॉस भी 1% सेट करते हो ना, तो 100 ट्रेड लॉस करने के बाद भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट खाली नहीं होगा। ये पावर होती है मनी मैनेजमेंट प्लान की। और सर अगर $1000 का अकाउंट है तो उस पे 1% आपने रिस्क लेना है। फर्ज करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जिसका स्टॉप लॉस 50 पिप्स बन रहा है। ड्रॉ करना मैं सिखाऊंगा, काफी लोगों को सिखाया, आगे भी सिखाऊंगा। आहिस्ता आगे आगे भी चलेंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे, आगे भी चलेंगे। लेकिन ग्रिप जितनी पक्की होगी ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, इस पे 1-2 महीने लगेंगे आपके, लेकिन ग्रिप पक्की हो जाएगी। लेकिन मुंह नहीं हर जगह मारना, मारे जाओगे बुरी तरह, कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि मेरा तरीकाकार जरा और है। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मुझे इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी क्लास इसलिए ले रहे हैं, मेरा सिखाने का तरीका और है। बाकी भी लोग हैं एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, हर जगह बैठे हैं, लेकिन सिखाने का तरीका और है। नया बंदा देखे उसको पता ही नहीं चलती, पता नहीं क्या बोल रहा है। तो यार मेरा तरीका और है, ठीक है, मेरा काम करने का तरीका और है, मेरी साइकोलॉजी। मेरे पास कई बंदे आते हैं, सर अकाउंट ले लें 1500। कल एक बंदा आया, कहते हैं 1500 का अकाउंट ले लें। मैंने कहा नहीं। कहते हैं इक्विटी हो ज्यादा कर देंगे तो फिर ले लेंगे, मैनेजमेंट कर लेंगे। मैंने कहा भाई 15,000 का भी होगा ना, मैं नहीं करूंगा। क्यों? मुझे ये साइकोलॉजी डेवलप करने में ना, ये दिमाग के अंदर एक टारगेट अपना सेट करने में और प्रॉपर स्ट्रेटजी पे यकीन करने में पीछे पूरे मुझे 4 साल लगे हैं। और अगर मैं अकाउंट मैनेजमेंट आपकी इन्वेस्ट ले लेता हूँ तो वहां मुझे लालच आ जाएगा। और जब मेरे अंदर लालच आ जाएगा ना सर, तो मैं फिर अपनी साइकोलॉजी भी खो दूंगा, मोमेंटम भी खो दूंगा, मैं लॉस में चला जाऊंगा। अब मैंने पिछली बार सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाई थी, ये बातें मैंने नहीं थी बताई स्मार्ट मनी क्या होती है। लेकिन लोग प्रॉफिट कर रहे हैं सर, अकाउंट भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं, आगे दोस्तों को भी बता रहे हैं ये मेथड यूज करें यार, प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि ये मेथड है ना, ट्रेडिंग करने का मेथड है, इसको दुनिया को कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। जाए बताएं, आज एक बंदे ने हमने क्लास ली, उसने कहा स्मार्ट मनी होती है, स्मार्ट मनी मूव करती है मार्केट को। कोई प्रोफेशनल गलत कह दे, मुझे पकड़ लीजिएगा। और वो कह रहा है कि इंडिकेटर्स छोड़ो, टेक्निकल्स पे काम करो, कोई गलत कह दे मुझे पकड़ लीजिएगा। कोई बड़े से बड़ा ट्रेडर, प्रो ट्रेडर, जिसका मेथड प्राइस एक्शन ना हो, कोई और हो, वो भी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरे एडमल्स को भी पता है। वो कह रहे हैं सर आप इतना जोर लगा के लोगों को इस तरफ लाना चाह रहे हैं, लोग खुद नहीं आना चाह रहे। लोग घुस रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी स्ट्रेटजी। सिकंदर नहीं है, उसने $3 को स्ट्रेटजी का मजाक बनाया होता है किसी का, मुझे नहीं मालूम अब किसका कह रहा होता वो, लेकिन उसने लगा होता है वो हर वक्त। क्यों? क्योंकि वो इंडिकेटर यूज होते हैं, लोगों को लॉस होता है, तो उस वजह से वो मजाक बनाता है। अब जो होती है ना सर ये प्राइस एक्शन, इसकी बेस क्या होती है ये हम कल पढ़ेंगे। उसके आगे फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है। उसके आगे हमारे पास जनाबेली होगा, ट्रेंड लाइन भी होगी, फिर चैनल होगा, चैनल के अंदर ट्रेड कैसे करनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर कैसे ट्रेड करनी है, एंड सो ऑन। ये बेसिक्स है, ये भी बेसिक्स है सर। ये 2% होगा प्रोफेशनल वे ऑफ ट्रेडिंग का। अगर सर ये 2% है तो इससे पहले जो आप ट्रेडिंग कर रहे थे वो क्या था? वो पता है क्या था? जनाब नाम नहीं मेंशन करें, ऑलरेडी केस बुक के आए हैं। अच्छा अब अगर ये 1% है या 2% है, तो सर इससे पहले जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो क्या? वो एक जाल है स्मार्ट मनी का। लेकिन उसमें भी मैं नहीं कह रहा कि यार, मैं कभी भी नहीं कहता कि कोई इंडिकेटर गलत है। इंडिकेटर 40% भी एक्यूरेसी दे रहा है ना यार, 30% आपकी मनी मैनेजमेंट, 30% साइकोलॉजी वर्क करती है। यार आज जाके एक मनी मैनेजमेंट प्लान बनाओ, 20, 30, 40, 50 वाले भी, 500, 1000 वाले भी। उसमें क्या होगा कि 1% 1000 वाला अगर रिस्क लेगा ना, उसकी टीपी होगी 2 या 3%, यानी $10 का रिस्क। जी
सर ये $50 का क्या परसेंट निकलेगा? सर $50 में परसेंट नहीं आएगा। $50 का नहीं मैंने आएगा जो ना? मैंने जो 100 से नीचे नीचे वाले अकाउंट है ना, जितने भी पिछली क्लास वाले, जी। मैंने उनको लगाया हुआ है $1 पे। मेरे पास वो एक पड़ा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ ठहरे, मैं आपको बाद में एक और चीज़ समझाता हूँ। और मैं एक कैलकुलेटर भी दे दूंगा आपको कैलकुलेट करने के लिए, 1000 वालों के लिए बहुत काम आएगा और बड़ी इन्वेस्टर्स के लिए काम आएगा। मैं एक आपको चीज़ 500 1000 वालों के लिए काम करेगा, एक चीज़ दिखाता हूँ। पिछली बार जो छोटे हैं ना, देखें, ट्रेडिंग कर अमीर होने के लिए ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करनी पड़ती है। एक सेकंड मैं आपको शो करता हूँ एक चीज आपकी, आपको अगर आपने उस पर अमल कर लिया, यार कुछ बंदों ने भी पिक कर लिया ना ये मनी मैनेजमेंट को, नुकसान इंशाल्लाह नहीं करेंगे। मेरी बात लिख लो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। कहते हैं कि मैंने एक जगह लिखा पढ़ा, यू डोंट हैव टू बी रिच टू स्टार्ट ट्रेडिंग। आपको अमीर होना जरूरी नहीं है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, बट यू हैव टू स्टार्ट ट्रेडिंग टू बी रिच। अमीर होना जरूरी नहीं है सर, सीखें हम। मैं भी कोई लैंड लॉर्ड नहीं था, लेकिन पोटेश इतना था कि मैं इतने पैसे नुकसान कर सकता था। 1500 मैं आया मार्केट में, मुझे उन्होंने पहले ही कहा अच्छे टीचर मिल गए। स्टार्ट में तो नहीं मिले, जलील हुए। मैं नहीं चाहता आप जलील हो, जलील हुए हैं बड़े। यूट्यूब पे विजिट करते थे, वो इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर, भाई ये इंडिकेटर। अभी पिछले दिनों एक वाकया हुआ, एक्सपर्ट साहब बने हुए थे, नाम मेरा ले रहे थे, आप मेरे से स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखी है। मैंने एडमन ने रिमूव कर दिया, मैंने सिर्फ इतना कहा, इनबॉक्स में आए गिला कर रहे, मैंने कहा सर आप अपना रियल अकाउंट शो कर दें, ठीक है, सिर्फ उसमें आपका नाम हो, मैं नहीं देख रहा कितनी ट्रेड ली कितनी नहीं की। तो वो जनाब बिगड़ गए, नाराज हो गए। मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार अकाउंट अपना रियल शो कर दो, मैं आपसे मदद करता हूँ आपको ग्रुप में। हालांकि मेरा अपना ग्रुप है, ना किसी का सहारा लिया मैंने, ना किसी के कह लें कि आसरा लिया है ग्रुप खड़ा करने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं आपसे मदद करूंगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। वो जनाब बिगड़ गए और अपना रियल अकाउंट भी नहीं दिखाया। और अल्लाह, क्या कह सकते हैं यार। अच्छा ये प्लान था, नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है सबको? तो बताइएगा मुझे, नहीं आ रहा तब भी बताएं। जी सर। अच्छा ये प्लान था, ये सारा आ नहीं रहा है। देखना, सारा नहीं देखना आपने, मैंने दिया था मेरे पास, भेजा था तलत भाई हैं हमारे एडमिन, उन्होंने भेजा था मुझे, कहते हैं कि मैंने ये मनी मैनेजमेंट प्लान ढूंढा है, मैं अपना भी बना रहा था, ये मिला तो ये मैं इस पे वर्क करना चाहता हूँ। जनाबली सारा नहीं देखना, ये नीचे गलत है, ठीक है, ये जो इन्होंने अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये नहीं देखनी चीज है। $20 वाले या 100 से जितने नीचे है ना, 100 से या 100 तक वाले, वो सर ये 3 2 और 1 में से अपना डेली का टारगेट चूज करें, और मंथली $30 नहीं, मंथली $20। 1000 वाले क्या करें, 1000 वाले अगर फर्ज करें सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ की है, मैंने गौर से सुनिएगा, बड़ी गौर से, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की है, मेरा SLR है 50 पिप्स, ठीक है। अगर मैं 0.01 की लॉट लगाता हूं तो 50 पिप्स अगर मेरी ट्रेड में जाती है तो वो $5 बनता है। तो $1000 में तो वो तो 0.50 बनाना, लेकिन मैंने तो फिक्स किया हुआ कि मैं पूरा 1% लॉस लूंगा, तो मुझे 0.02 की लॉट लगानी पड़ेगी, मुझे 0.02 की लॉट लगानी पड़ेगी, तब जाके मुझे 50 पिप्स पे $10 का नुकसान होगा। और फर्ज करें एक ट्रेड मैंने ली है, उसका 100 पिप्स है SL, तो मुझे 0.01 का ही लॉट यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जनाब अली एक और बात, अब कुछ ट्रेड्स होती हैं उनका SL होता है 30 पिप्स, 30 पिप्स SL, कुछ भी नहीं SL ना होने के बराबर, लेकिन लॉट साइज हमने नुकसान 1% ही लेना है, तो उसके हिसाब से हम लॉट साइज निकालेंगे। जाहिर है जिसका 30 पिप्स आता है उसका लॉट साइज ऑटोमेटिकली 1000 वाले का बड़ा हो जाएगा, $1000 के अकाउंट वाले का। पहले वो 0.02 लगा रहा था 50 पिप्स पे, तब जाके $10 बनते थे, अब वो लॉट साइज बड़ा लगाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो लॉस ही होगा, वो 10 अगर नुकसान करेगा ना तो 30 कमाएगा,
अब जितना एसएल हो, मैं आपको कैलकुलेटर भी एक मेरे पास अभी इसमें नहीं है, वरना मैं आपको दिखा भी देता, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अटैच कर दूंगा ताकि आपको समझ भी आ जाए कि मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने दिया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने ऐड किया हुआ है। एक बड़े फेमस है, नाम लेना मैंने इजाजत नहीं ली वरना मैं लेता। मुझे उन्होंने गिफ्ट दिया, ये देखा करें। मैंने कहा ये तो और अच्छी चीज़ है, वैसे भी कैलकुलेशन तो मैं कर ही लेता हूँ कि भाई 1% लॉस लेना है तो कितनी लॉट आएगी 50 पिप्स पे जी, 0.02 की लॉट आएगी। अब जब एसएल कम हो गया, लॉट बड़ी ऑटोमेटिक हो जाएगी, लेकिन नुकसान होगा तो वो 1% ही होगा, टीपी होगी 3% होगी। ये कॉन्सेप्ट है। आपका $10,000 का भी अकाउंट हो जाएगा ना, तो आपने 1% ही नुकसान लेना है, लेकिन अब अकाउंट आपका बढ़ गया है और 1% आपका $100 बनता है। अब जितने नए लोग हैं ना छोटे अकाउंट्स वाले, वो क्या करें, सबसे पहले binary.com वाले जितने भी हैं वो मैकडी वाली स्ट्रेटजी उठाओ, ठीक है, जिनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आती है उस पर काम करो, उसके साथ कनेक्ट करो। M5 में बड़ी क्विक आपको ट्रेड मिलेगी, अच्छा एंट्री मिलेगी, लगा के निकलना है। M15 पे जरा आपको ज्यादा मौका मिल जाता है, ट्रेड एक आध कैंडल लेट हो जाए मिल जाता है। M30 पे भी, H1 पे भी। H4 पे तो मैं नहीं आपको रिकमेंड करता, लेकिन करें अगर SNR के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके करें तो बड़ा प्रॉफिट देती है। मैंने भी किया वोलेटिलिटी 75 इंडेक्स की, लेकिन मेरा लॉट साइज मिनिमम 0.05 है, लेकिन मैंने 0.01 लगाया है। 0.06 लगा के 0.05 कट कर दिया था और 0.001 मैंने होल्ड किया। $15 उससे भी बन गए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ऐसा हिट भी हुआ ना तो अकाउंट वॉश तो नहीं होगा। और यही मैं 0.010 की लॉट लगा देता तो ऐसा हिट होता, अकाउंट की ऐसी की तैसी हो जाती, $500 का अकाउंट था। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो मनी मैनेजमेंट प्लान है। जो 20, 40, 80 वाले 100 वाले हो, ये यार डेली का 1, 2, 3 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए सर, सिर्फ 100 वाले सिर्फ 1 महीने के लिए $1-2 लेके गुजारा करो। यकीन मानो अगले महीने में $5 का टारगेट खुद ना आपको मिला। मेरे ग्रुप मेंबर है, पेड में है, मुस्तफा भाई, वो मुझे उन्होंने कॉल की ईद पे, मैंने कहा यार ट्रेडिंग कैसी जा रही है, आप तो कोई नजर ही नहीं आते, पता नहीं क्लास में है कि नहीं, आप नजर नहीं कहते। सर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ और फलां मनी मैनेजमेंट प्लान यूज कर रहा हूँ। मैंने कहा फलां कौन सा मनी मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं? कहते हैं कि डेली के टारगेट पहले मेरा $1 हुआ करता था, फिर मैंने $3 किया, फिर मैंने 5 किया, 5 जब किया लॉस होने शुरू हो गया, मुझे पता चल गया मेरी औकात से बाहर हो गया, मैंने 3 कर लिया और मैं 3 के साथ चलता रहा कुछ महीने, और 3 के बाद मैंने 5 कर लिया और कल मुझे मैसेज आया सर मैं $1200 डिपॉजिट करना चाहता हूँ, मैंने भी डेली का टारगेट 50 कर लिया। 1, 1.5, 2 महीने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बल्कि इससे भी जल्दी आप सीखोगे, परफेक्ट सीखोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एडमंस हैं इनको सारा कुछ पता है, ये एक्सपर्ट्स हैं, इनको प्राइस एक्शन आती है। सिकंदर हो गया, इरफान हो गया, उसामा हो गया, शान है, तलत भाई हैं, सबको आती है, टेक्निकल सबको आते हैं। ये आपको ट्रेंड कर देंगे, ये आपको बता देंगे भाई यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, यहाँ पे नहीं कर रहे, यहाँ पे कर रहे हो, ये बिल्कुल ठीक है, तो जल्दी सीख जाओगे। आपके पास टीचर्स अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। किसी ने कोई फी का मुतालबा किया हो या एडमंस ने आपसे किसी से कोई कहा हो कि हमें इतनी फीस दो या हमारा ये कोई पेड ग्रुप है, कोई नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें। मेरे से ब्रोकर आके पूछते हैं सर आप कौन सा ब्रोकर रिकमेंड, किस पे? अब भी मैंने कहा है कि लाइव क्लासेस के लिए ब्रोकर ज्वाइन करें। क्यों लोग आगे पीछे जा रहे थे? क्योंकि देखें अगर फ्री सिग्नल देने हो ना, जैसे कि हमने शुरू किया, उसके लिए या तो फीस रखनी पड़ती है प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए, स्कैमर्स का मुझे नहीं पता, या एक थका हुआ ब्रोकर चूज करना पड़ता है जो कि आपको अच्छा खासा आपकी जेब गर्म करे। अब हमने ना तो कोई फीस रखी है ना कोई थका हुआ ब्रोकर है। जो ब्रोकर हमने बताया वो पूरा रिसर्च कर लें उनके बारे में, कोई एक भी थका हुआ नहीं होगा इंशाल्लाह। तो एडमंस की भी रिस्पेक्ट करें और उनके साथ चलें और प्रॉपर एक प्लान बनाएं। सर अगर ये मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट ना होती ना सर, मैं इतना सर ना खपाता। मैंने जितने भी अभी लॉस वाले आए हैं सर, उनके पास मनी मैनेजमेंट प्लान नहीं है। ये 150 वाले 1 महीने के लिए, यार मेरी बात मान लो, अगले महीने जो मर्जी करना, $1 टारगेट रखो सर। $1 RSI से भी बन जाता है, CCI से भी बन जाता है, मैकडी से भी बन जाता है। एक अच्छी ट्रेड मिले तो $2 की जाकर रुकती है, लेकिन $1 आपका डेली का टारगेट, मंथली $20 है। ये सोचें कि पहले आपके पास कुछ नहीं आ रहा था, अब 20 आ रहे हैं,
ये 20 सिर्फ इस तरह के महसूस नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये नौकरी नहीं आप कर रहे, आप नौकर नहीं हो, ये बिजनेस है और बिजनेस हमेशा बढ़ता है अगर प्रॉपर किया जाए। अब आपके जो भी सवाल हो आप कर सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। ठीक है, अपना अपना माइक ऑन करके। सर कितने टाइम तक के $1 का टारगेट रखना है? सर 1 मंथ के लिए। सर अगर स्पोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर एसएल लगाएं तो वो ज्यादा नहीं हो जाएगा? सर टाइम फ्रेम भी तो आपने इसी तरह चूज करना है ना। टाइम फ्रेम M5 है, M5 में वोलेटिलिटी 75, इंडेक्स निकालो 10 की या 10S की, एक 0.01 या 0.10 की ट्रेड लगाओ। 10 में 0.10 है या 0, यानी कि मिनिमम एक लॉट लगाओ तो कितना का लॉस दे देती है वो। और सर M5 या M5 में स्पोर्ट रेजिस्टेंस फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होते ज्यादा? सर होते हैं, उसके लिए हमने स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं ना, उसके लिए हम EMA यूज करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हम इसलिए यूज करते हैं, अगर तो देखें गलती क्या करते हैं आप लोग, आप गलती करते हैं। मैं मार्केट में गया ना, मैंने देखा जी मार्केट में नीचे सपोर्ट ही सपोर्ट है, नीचे फिर सपोर्ट है, फिर 10 पिप्स गुजरते हैं फिर सपोर्ट है। अब ऐसी मार्केट में अगर मैं घुसता हूं ना सर, मैं बेवकूफ हूं। मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं ऐसी मार्केट में घुसूं ना, जैसे कि पिछले वीक इतनी प्यारी एंट्रीज और इस वीक इतनी प्यारी एंट्रीज मिली हैं कि नीचे ना तो कोई सपोर्ट थी और जिसमें बाय किया हमने, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। अगर तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाती है ना नीचे या ऊपर, तब थोड़ी एंट्री अपनी महदूद करनी पड़ती है। अदरवाइज जो आपका मेथड है ना, आपको बेहतरीन वो M5 पे स्कैल्पिंग होती है। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस यूज नहीं किए जाते, लेकिन फिर भी जो है हम एहतियात के लिए और अपनी एक्यूरेसी के लिए यूज करेंगे। अब जितने भी आपके क्वेश्चन है आप कर सकते हो ताकि मैं उनका जवाब ठीक दूं होगा जल्दी। सर। सर बूम और क्रैश में इसकी स्पोर्ट रेजिस्टेंस काम करती हैं 15 में? जी जी जनाब, कॉल आ गई थी मेरी। जी जी बोलें, कॉल आ गई थी मेरी, सॉरी। बूम एंड क्रैश का पूछ रहे थे। जी सर, उसमें कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा बूम RSI एंड के क्रैश साथ में वो? सर RSI रिमूव करें। बूम एंड क्रैश को सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे M30 M15 से छोटा टाइम फ्रेम नहीं जाना, मारे जाओगे। क्यों? M5 पे यार आप $1 मार मार के $2 बनता है, स्पाइक आता है, ऐसी की तैसी हो जाती है पूरे $10 की। M30 बेस्ट है फिर सर? M30 पे सर मैंने कई बार अपनी ना सिखाते हुए ना लाइव क्लास में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेके दी है और 10-10 $15 कमाए हैं M30 पे सर, बूम एंड क्रैश पे। और कई बार मैंने सर ये वोलेटिलिटीज पे लाइव ट्रेड्स ली हैं। अपनी जो मेंबर्स हैं उनको बताएंगे आपको, एक बार नहीं बार बार और दो दो तीन तीन बार ट्रेड्स ली हैं मैंने लाइव। सर ये $1 का ये प्रॉफिट है, इस पे लॉट साइज क्या रहेगी? सर लॉट साइज मिनिमम रहेगा। अब बूम एंड क्रैश का लॉट साइज आप रखते हो 0.10, क्यों? लगती ही वही है। ठीक जय है। ध्यान, रुक जाओ यार, एक बार रुक जाओ, बताता हूँ मैं। अब बूम एंड क्रैश में 0.010 का लॉट मिनिमम है, लेकिन क्या करते हैं, क्या किया करें, 0.015 लगाया करें और 0.010 कट कर दिया करें और 0.05 ऑटोमेटिक होल्ड हो जाएगा। ये तरीका कार किया करें, मिनिमम लॉट साइज रखें। इस तरह क्या होगा, स्पाइक भी आएगी, नुकसान नहीं होगा। और M30 पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप काम कर सकते हो। सर ये मेथड आता नहीं है, ये कोई वीडियो है इसकी सर आपके मैं बना यूट्यूब पे? दूंगा सिंपल। 0.10 की ट्रेड लगाते हो ना, ट्रेड में जाओ, लॉट साइज 0.015 कर लो, 0.15 कर लो, ट्रेड लगा दो सेल की बूम पे। उसके बाद आप लोग क्लोज पे जाओ एंड लॉट माइनस कर दो 0.10 की, ऑटोमेटिकली 0.05 की वीडियो बना दूंगा मैं।
फॉरेक्स में ब्रोकर जनाब अली मैंने ऑलरेडी बताए हैं, एक्सएम है, हॉट फॉरेक्स है, एफबीएस स्टैंडर्ड अकाउंट मेटाट्रेडर 5 का बेहतरीन है न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए। एक्सएस एसएल हंटिंग करता है लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है स्प्रेड के लिहाज से। एसएल हंटिंग सारे करते हैं लेकिन एक्सएस का ज्यादा केसेस आते हैं, लेकिन फिर भी सर ये फार बेटर है। लॉट साइज जो है वो अभी रिकॉर्डिंग मोबाइल शेयर करके आप सबको बता दें कि ये कैसे चेंज करते हैं। मतलब मुझे तो पता है, लेकिन वो जो वीडियो बनाने से बेस्ट है कि जो भी दो लड़के पूछ इजीली, या आप मुझे कहते हैं तो मैं शेयर करके दिखा देता हूँ अभी। जी जी कर देना, ऐसे सब कर दें। मैं भी मोबाइल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जूम को एक मैंने कनेक्ट सेकंड नहीं मैं किया। चेक करता हूँ जी, शेयर। ये सारे मेंबर्स देख लें कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब देखें M30 पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे ना तो उसका लॉस $1 नहीं आएगा 0.10 पे, उसका कम से कम लॉस $4-5 आएगा। तो वो आपने $1 कैसे करना है? जैसे मैंने कहा 1000 वाला कैलकुलेट करेगा और 1% अगर कैलकुलेट करे $10 बनते हैं, ठीक है। तो वो अगर 50 पिप्स एसएल आ रहा है तो शेयर वायर 0.02 लगाएगा। इसी तरह अगर 10 पिप्स एसएल आ रहा है तो 0.010 लॉट लगाएगा। यानी कि नुकसान वो 1% ही करेगा, लेकिन लॉट साइज ऑटोमेटिकली बढ़ गया, क्यों? एसएल कम हो गया। तो इसी तरह आपने लॉट साइज कम कर लेना है, टारगेट आपका $1 लेना है। बाइनरी में भाई, बाइनरी में 5 से स्टार्ट होता है, जितना मर्जी डिपॉजिट करें, कोई इशू नहीं है। 20 साल पुराना ब्रोकर है। सर वीडियो शेयर चल नहीं रही। डन हो गया जी, जबरदस्त हो गया। मैं कल आपको इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह, ये जो मैं कह रहा हूँ $1 का। कि सर ये तो ये जो है लॉट साइज कम करने वाला सीन, ये वोलेटिलिटी 75 में बड़ा जबरदस्त रहेगा फिर। सर मैंने नहीं किया सर, भी है, ये मैंने वीडियो भी जरा शेयर की थी, अगर आप देख वीडियो सकें। शेयर चल नहीं रहा। क्या मैं नजर लाइव आ रहा ट्रेड दिखाना चाह रहा हूँ सबको। है? एक सेकंड ठहरें, एक सेकंड ठहरें सर। शहबाज साहब अब करें, अब करें। मेरी शेयर थी ना तो फिर आप शेयर नहीं कर सकते, बल्कि रुके, मेरे मेरे पास हो गया है, मैं कर देता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। जी सर, सबको आ रही है? नजर आ रही है, नजर आ रही जी है। जी आ रहा है। एक ही मेरी डेमो पे चल रही है, इस टाइम क्रैशेस आते हैं 0.63 की। ये देखें, इसे हम जो है ना वो क्लोज पे जाएंगे। 0 पॉइंट, ये ऊपर लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर 0.1 है, ये 0.53 हो गई। अब इसके साथ जो 0.01 है ना, 52 हो गया, 51 हो गया, ये 50 हो गया। तो हम इसको क्लोज कर देंगे ना, ये देखिए 0.63 की लगी हुई थी ना। अब इसको 3 कम करना है सिर्फ। ये हमारी लॉट लगी थी 63 की, इसको हम 1 2 3 इसको खत्म कर देंगे। ये 60 की हम क्लोज कर देंगे। हमारे पास क्या रह गई? 0.03 की ओनली रह गई। बिल्कुल, अब ये हम होल्ड कर सकते हैं, बेशक एक स्पाइक आए, 2 आए, 3 आए, आपको तो $1 भी लॉस नहीं बनना जनाब। $2 $1.5 बन हाँ, जाएगी। ये वो सबसे छोटी, काफी छोटी लॉट है। और सपोर्ट एंड ये रेजिस्टेंस पे M30 पे M30 सर पे अभी बता रहे थे ना, M30 पे ये बड़ी बेस्ट स्ट्रेटजी है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ ओनली, कोई मूविंग एवरेज नहीं लगी, कुछ भी नहीं, ना कोई इंडिकेटर लगा है, सिर्फ इसने ये वाली जो है वो क्रॉस की है। बेहतरीन, बेहतरीन हो गया। नजर आ गया मुझे किस बेस पे ट्रेड आपने। M30 की कैंडल बाय क्लोज हुई है, उसके बाद इसने रीचेक किया है, फिर उससे अगली कैंडल मैंने बाय की है। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। उसमें मैंने अभी रियल में भी अपना जो 2 सवा 2 का टारगेट था या 1.5 का टारगेट था, वो मैंने अचीव ठीक, करने के बाद फिर मैं ये डेमो पे आया हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ कि ये कहाँ तक जाता है। करेंसी पेज का भी मेहताब मैं बताऊंगा। कल वाली क्लास में भी बहुत नॉलेज है, परसों वाली डेली क्लास रखेंगे ना इंशाल्लाह। क्या टेंशन है, हर क्लास में नॉलेज होगा और हर क्लास में आप हल्का हल्का महसूस करोगे भाई हमने ये सीखी है ट्रेडिंग। अच्छा भाई, जिन दोस्तों ने सर एक आज बात हुई थी, आपने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे जो बड़े सीनियर हैं, एक्सपर्ट हैं, सिकंदर भाई, वो एक स्ट्रेटेजी देंगे $3 वाली। सर वो बेसिकली ट्रोल कर रहा था मैं, वो किसी एक बड़े ग्रुप की बात करते हैं, उसको ट्रोल करते हैं कि वो ग्रुप बेसिकली क्या कर रहा है, वो इंडिकेटर्स पे लगा रहा है लोगों को।
तो यार आगे हाँ मैं एक केस भुगत के आया हूँ आज इसी चक्कर में। तो मैंने एक वीडियो अकाउंट मैनेजर्स के अगेंस्ट बनाई है, तो बड़ी तकलीफ हुई है इनको। मैंने कहा मैं तो वीडियो नहीं बना सकता, हमारे तो अब हिस्ट्री पढ़ लें, हमारे सार कटे हुए मिलेंगे, टूटे हुए मिलेंगे, तो वीडियो डिलीट नहीं होगी क्योंकि वीडियो हक की है और हक बार हाँ। डिलीट नहीं की जा सकती। ना मैं यूनिक्लो वाले डिलीट करूंगा, ना मैं ये डिलीट करूंगा। नहीं सर, मैं आपको जो है वो बिल्कुल इस बात से एग्री हूँ, क्योंकि मैंने इंसान जो है ना वो बुजुर्ग कहते हैं अपनी गलती से सीखता है। मैंने खुद एक दो बंदों को अकाउंट मैनेज के लिए दिए थे, लेकिन वो जो है अकाउंट वॉश हुए हैं। वो लालच में आ जाता है बंदा, जिसको अकाउंट मैनेज के लिए दिया हो वो कहता है उसके कौन से अपनी बाप की रकम होती है, वो बस लगा लगा के जी मैं इतने रोज का कर दूंगा, इतने रोज की कर दूंगा। उसने मुझे कहा मैं $40 रोज के निकालूंगा, आप मुझे $100 इन्वेस्टमेंट दे। वो 40 की बजाय $10 $5 भी निकालने पे आ गया, लेकिन उससे $5 भी नहीं निकल सके। आखिर क्या हुआ, ये मेरी सर गलती थी, मैं मेरे मैं पास इसको बंदे तस्लीम आते करता हैं, हूँ। मेरे पास बंदे आते हैं, कहते हैं सर फलां बंदे को $1000 इन्वेस्ट कर दूं। एक बंदा कहता है $15,000 इन्वेस्ट कर दूं अकाउंट मैनेजमेंट के लिए। मैं कहता हूँ भाई डिपॉजिट करो, खुद लॉस कर दो, किसी के साथ इन्वेस्ट ना करना, उससे 1000 चीजें सीखोगे। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा की है, यहाँ मार्केट क्रैश 500 पे इसने ब्रेक किया, ठीक है। अब जनाब अली फर्ज करें मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ कि बाय की एक्सपोर्ट ब्रेक है, फिलहाल एग्जांपल के लिए अगेन आपको समझाता हूँ शहबाज भाई ने क्या समझाया है। अब जैसे कि जो $1 वाले हैं जिनका छोटा अकाउंट है, जिनका तो बड़ा है, ठीक है, वो तो अपना लॉट साइज मजीद बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी कि 1000 वाले $10 का एक एसएल लगा के 30 की टीपी रख के चलेंगे। बूम एंड क्रैश को अवॉइड करना है, लेकिन M30 पे M15 पे अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाती है तो करना है। अब यहाँ पे ये चीज, ये देखें, ये नजर आ रहा है, गोल सर्कल किया मैंने। इस प्लस को क्लिक करेंगे ना, आपका लॉट साइज बढ़ जाएगा, 0.11 हो जाएगा, 12 13 कर दिया, बाय लगा दी, 0.13 लगा के बाय लगा दी। अब थोड़ा सा प्रॉफिट होने के बाद मैं क्लोज ऑप्शन पे जाऊंगा, ये करूंगा तो एक छोटी लॉट माइनस होगी, ये करूंगा तो 0.10 की पूरी लॉट माइनस होगी। तो मुझे पूरी 0.10 की लॉट माइनस करनी है और वो क्लोज कर देनी है, ठीक है। पीछे रह जाएगी 0.03 की। अब मेरा अकाउंट अगर है ना $30 का, तो मेरा जब तक $1 टारगेट पूरा होता है तो कम से कम अगर लॉस होगा तो वो इतना नहीं होगा। बूम एंड क्रैश में ये स्ट्रेटजी यूज हो रही है। वोलेटिलिटी 75 इंडेक्स में मैं काम करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म H4 पे 0.01 ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो मैं छोटे लॉट साइज, उससे भी $15-20 निकल आते हैं H4 पे। एक बड़ी लॉट ले लेता हूँ, उससे 8-10 निकाल के एक छोटी होल्ड कर लेता हूँ। तो ये स्ट्रेटजी होती है, एक प्लान होता है, ये मनी मैनेजमेंट प्लान होता है। ये मेरा खुद साख्ता प्लान नहीं है, ये प्रोफेशनल्स का प्लान होता है। और सर मार्केट के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो दो तरह से चल रहे हैं। कुछ लोग स्पाइक्स पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग जिस सीक्वेंस के अंदर मार्केट चल रही होती है उस सीक्वेंस के अंदर चल रहे होते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि आप हमें थोड़ा सा इस सिलसिले में गाइड कर दें कि क्या स्पाइक्स के ऊपर निस्बतन काम करना बेहतर है, या जिस सीक्वेंस से मार्केट जा रही नहीं है उसके ऊपर ट्राइबल किसके जो है ना स्पाइक्स, ये आपको बूम एंड जी क्रैश में मिलेंगे। लेकिन यही काम अगर आप करते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, चाहे टाइम फ्रेम M5 ही क्यों ना हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जनाब आपको आपकी स्टॉक मार्केट में भी मिलेगी, जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में मिलेगी, जो कि पाकिस्तान में अभी फिलहाल इलीगल है, यानी कि बिटकॉइन परचेज करने में या से जो भी करना होता है। आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में मिलेगी, जहां कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कोई भी है। स्पॉट मार्केट में तो आप ऑलरेडी देख रहे हो। लेकिन जो स्पाइक्स हैं, ये तो आपकी सिर्फ क्रैश एंड बूम में काम करेगा और तुक्का है, क्योंकि स्पाइक डिटेक्शन के लिए ना तो कोई मेथड है ना कोई इंडिकेटर है, ये तुक्का है। स्पाइक नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ क्रैश 500 फर्ज करें, जैसे कि अभी स्पोर्ट से ब्रेक हुई थी, ब्रेक होने के बाद जो है जनाब अली मेरा भी स्पाइक ही ना आ जाएगा।